नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। सबसे तेज हर खबर पे पैनी नजर, सरहद से लेकर संसद तक सीमांचल। नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक सांडी। आप रूबरू हो रहे हैं कटिहार के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष से, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव के साथ समसामयिक मुद्दों पर तमाम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो अब तक कटिहार को नहीं मिली, सीमांचल कॉलेज। लोग पढ़ाई के लिए प्रदेश जाते थे, कहीं और जाते थे, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया जो काबिले तारीफ है। आप भी शुक्रिया अदा करेंगे। आप सीधे रूबरू हो रहे हैं जाकिर हुसैन, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष के पति महोदय से। नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका अभिनंदन है। आलोक सांडी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक सफर आपका बहुत ही संघर्ष में रहा है, बहुत ही संघर्ष करके आप ऊपर उठे। आलोक जी, आप इस बात को जानते हैं कि मेरी राजनीतिक शुरुआत कश्मीर साहब के साथ जी, सीमांत गांधी, सीमांचल के गांधी थे। हम उसी के आदर्शों पर चलते हैं। और उन्होंने एक बात कहा था, हमको याद है आज भी, सियासत में गरीब गुरबा पिछड़े अति पिछड़े दलितों का दिल से काम करो। मैं 25 वर्षों से लगातार इस काम को बखूबी दिल से करता हूँ जी। और जब सियासत में है, सियासत में चुनाव भी आता है, इसी बीच में जनता के बीच में जाते हैं, उनके जनमत का हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन हमारी सेवाएं 25 वर्षों से आज तक जारी है और जारी रहेगा। सबसे बड़ी काबिले तारीफ की बात ये है कि जिन्हें पढ़ने के लिए प्रदेश जाना पड़ता था, आपने सीमांचल कॉलेज की बुनियाद रखी और ये एक नई होप, नई आशा की किरणें उन तमाम छात्र छात्राओं, युवक युवतियों को दी जो यहाँ से पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। आप इसमें जानिए, जो पूरे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में इंटर करने के बाद बहुत सारे छात्र छात्राएँ नामांकन से वंचित रहते हैं। और मैंने सोचा नहीं, इस इलाके में मैंने जो अभी डिग्री कॉलेज का स्थापना किया, इसका मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे पढ़ाई, बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन जिस रफ्तार में बच्चे मैट्रिक इंटर करते हैं उतने सीटें यहाँ पर डिग्री के लिए नहीं है। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है इसके लिए, और हम लोग ये कोशिश में है कि एक अच्छी संस्था उनको दे ताकि बच्चे पढ़ें। आज जैसा कि तकनीकी युग है, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हर क्षेत्र में मायने रखता है। सबसे पहले जहाँ तक मैं जानता हूँ, सीमांचल बीएड कॉलेज के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। आज आपको तमाम आर्ताओं के लिए, तमाम डिग्रियों के लिए, जैसे डीएस कॉलेज है, केवीडा कॉलेज है, तमाम एफिलिएशन आपको मिला हुआ है। अच्छा लगता है, लेकिन आपके बारे में बहुत कम जानते हैं, आप बताना भी नहीं चाहते। नहीं, बताना नहीं चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है जब छात्र छात्राएँ स्कूलों में टीचर बनते हैं, जब बीएड डिग्री लेने के बाद, डीएलएड डिग्री लेने के बाद बड़ी खुशी होती है और प्रसन्नता होती है। देखिए, सामाजिक जीवन में भी एक काम है, जब शिक्षा के दृष्टिकोण से उसको एक अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए, उसको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन दिया जाए, तो बच्चे अच्छे करते हैं। और इस मामले में हमें बड़ा बेहद खुशी है जो हमारे कॉलेज के बच्चे आज 80% बच्चे शिक्षक बन चुके हैं। हमको इस बात से बड़ा खुशी है और बड़े दिल में इत्मीनान भी होता है कि जब बच्चों को देखते हैं स्कूल जाते हुए और बच्चे बड़े आदर से मिलते हैं, तो इससे बड़ा खुशी का दिन और कुछ नहीं था। एक बात आप और भी जानिए, जब गुरु और बच्चों का जो एक रिश्ता होता है, एक बड़ा अटूट रिश्ता होता है। अगर गुरु रास्ते से जाए और उसके पिता भी सामने हो तो पहले गुरु को वो आदर करते। सीमांत गांधी का मैं वारिस हूँ।
और आप उनके जमाता। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कटिहार के भविष्य के लिए और क्या योजना है? उनसे तो हमने बहुत कुछ सीखा है। देखिए, मैं उनसे 12 बजे 2 बजे रात तक काम किया उसके साथ। तो सीमांचल में जितने जिले थे, वो चाहे वो प्रधानमंत्री स्तर के हो, उस दौर में जब वो काम होता था, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री थे, तो वो हमेशा सड़कों के बारे में चिंता किया, रोड के बारे में बात किया, पुल के बारे में। हृदय स्थली बना हुआ है। मैं तो किशनगंज 2001 के दशक में गया था, कटिहार में 2 शादी में गए थे भैया, मैं गया था। तो आपको शामिल भाई, आपको उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी यादें आज भी याद ताज़ा रखने के लिए हम लोग जितनी अच्छी काम करें ये अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। और वो इंसान भी हम लोग ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों को शिक्षा दिया है उनका सदुपयोग कर सकें। एक सवाल गुस्ताखी माफ अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ, जब हम आप मंच पर बैठे थे तो सीमांचल के कई माफिया दुर्दांत लोगों को चौपालों पर बैठे हुए देखे थे, जो आज अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। और आज आप उस गद्दी नसी हैं, आप उस सरजमी से बिलोंग करते हैं, आपने वो कर दिखाया है जो लोग सपने ख्वाबों में सोचते हैं। ये तो सब उनका देन है। उन्होंने जो प्रेरणा हम लोगों को दिया है, वो हमेशा वो पिछले पंक्ति वाले के लोगों को हमेशा देखता था वो। और एक इंसान जब रास्ते से चलते थे उसका हालत तो वो जान देते थे, और दिल में क्या लेके जाते थे वो इस बात को खूबी से वो जानते थे। वरना मेरे जैसे एक पंडित को क्यों रखते हो? वो उनका बड़े, जब आप देखेंगे जब इस दुनिया से स्वर्गवास कर गए, लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मैं तो एक पंडित हूँ, उन्होंने मुझे रखा। आप हम जैसे लोग बहुत सारे उनको प्यार करने वाले थे, आज भी करते हैं। उनके देखे कुछ लोग जिस तरह महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद किया, आज भी इस देश की आज़ादी को लोग नहीं पाते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को निर्माता बना, उसी तरह इस देश के लिए जितने भी लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। क्या आपको लगता है सीमांत गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के अलावा कोई दिदावर, कोई शख्सियत इस सरजमी पर, इस पटल पर है? उनके आदर्शों पर चलने वाले सैकड़ों हजारों लोग इस पूरे सीमांचल में आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हजारों लोग। आप चाहें तो आप दिख सकते हैं, आप चाहते नहीं। नहीं, मैं काम करता हूँ और मैं कोशिश भी रहेगी कि हम हमेशा अच्छा काम करें। देखिए, काम से ही लोगों का पहचान मिलता है। आप जितना बेहतरीन काम करेंगे आपका वही एक पहचान है। आगामी मनुष्य जब दुनिया से चले जाते हैं तो उनके काम से ही उनको पहचाने जाते हैं, उनको देखे जाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी दीदी परवीन की प्राथमिक चुनाव में अभी राष्ट्रीय जनता दल के वो जिला अध्यक्ष हैं, और आदरणीय तेजस्वी यादव का जो फरमान होगा उसका हम लोग अनुपालन करेंगे, इस पर काम करेंगे। अभी बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की नीतीश कुमार की सरकार है, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जनता भी इस बात को समझती है और जनता भी उठ चुकी है। और इस बार आप यकीन रखें सांडिल जी, फिर इसी जगह पर आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। अब 2-3 महीने का इंतज़ार कीजिए। अभी आपको मालूम होगा जो देश किस दिशा में जा रही है, इसको बदलने की ज़रूरत है। अभी ये कि गांव में लोग ये SIR को लेकर के परेशान हैं, लोग बहुत तकलीफ में हैं, लोग अपनी व्यथा को बताने के लिए तैयार है, लेकिन वक्त आ रहा है। आप इसकी चिंता मत करें। फिर इसी जगह हमारी और आपकी मुलाकात होगी और फिर वार्ताएँ होगी, और यकीनन एक नई सरकार लेकर के आएंगे, आपसे बात होगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई। थैंक यू। सीमांचल न्यूज़ से बात करें।